विच, चलो फटाफट वापस से करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? tea and coffee are examples of what? Substitutes. ऑप्शन बी. बोल दिया ना, बी सी से बोलते आने का. बाय चांस राइट भी जा सकता है. कंज्यूमर सरप्लस मीन्स एरिया इनसाइड द बजट लाइन. नो, एरिया बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ये तो सिखाया नहीं यार. एवरेज रेवेन्यू कब सिखाया गया आज तक? फिर पूछते हो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड इट्स, जितना वो देने को तैयार है और जितना वो एक्चुअल देता है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस. ऑप्शन सी. समझा कि नहीं? नो डिस्कशन प्लीज. सपोज अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन सेल ऑफ सिल्वरवेयर. If the price of the plate setting is reduced from rupees how much? 300 to 200, and the quantity demanded increased from 3000 to what? 5000 plate settings. What is the price elasticity of silverware? Use arc elasticity. Now see here. तुम लोग को बता दूं कि नॉर्मल प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है और आर्क इलास्टिसिटी मेथड क्या होता है. सुनो सुनो नहीं प्लीज, क्योंकि नहीं 10 प्रॉब्लम में ही आने वाला है अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं. अभी 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 होंगे. सी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भैया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? EP no is equal to delta Q अपॉन Q, है कि नहीं? अपॉन क्या? डेल्टा P अपॉन P. अब ये ना देखो, ये दो तरीके. नॉर्मल मेथड क्या? प्रोपोर्शनेट. प्राइस कहां से कहां हुआ बताओ? क्वांटिटी कहां से कहां पहुंची बताओ? बोलो यार, नहीं पढ़ के बताओगे तो चेंज कितना हुआ? कितने से चेंज हुआ? 3000 से. नो, 3000 पे 2000 चेंज हुआ कि नहीं? और डेल्टा पी क्या? प्राइस कितनी चेंज हुई? 100. किस पे? 200 पे. समझा ये पहले? ये समझा कि नहीं समझा? बोलो, ये समझा? यस और नो? तो ये चेंज हुआ, प्रोपोर्शनेट चेंज. लेकिन है ना, ये 3000 नहीं लेने का इधर. आर्क इलास्टिसिटी में ये नहीं लेने का. क्या लेने का? नहीं बताता हूं. ऊपर 2000 डिमांड कितना चेंज हुआ? 2000. कहां से कहां चेंज हुआ ना? तो लेने का 3000 प्लस 5000 डिवाइड बाय 2. फिर बड़ा डिवाइड. और प्राइस कितना चेंज हुआ बोलो? 100. कहां से कहां? 200 प्लस डिवाइड बाय 2. आया समझ में? मतलब एवरेज लेने का, बेस में एवरेज लेने का. समझा? ये पहले 2000 ही ले रहे थे. अब है ना, ये क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 2000, ये 4000 हो जाएगा. यस और नो? अपॉन 100 इंटू क्या? 250. पक्का? तो ये ना, ये पूरा अक्खा है ना, ये बनेगा 0.5 और ये बनेगा 100 डिवाइड बाय 250. कितना होता है? 0.4. तो 1.25. आया समझ में? ये लिख दो पूरा. ये प्रोपोर्शनेट मेथड है. क्या ये? और इसको बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी. क्या बोलते हैं इसको? I hope you follow this. एक मिनट. इसको मैं
पूरा दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ये समझा आर्क इलास्टिसिटी? हाँ, 2000 डिवाइड बाय क्या? अब इसको कैलकुलेटर पे कैसा करने का पता है? सीधा देखना है सच्ची बोल। आइडिया आ गई? बेसिक आइडिया आ गई कि डिटेल्ड आइडिया? डिटेल्ड आइडिया आनी चाहिए क्या? हाँ, पढ़ाई कैसे करने की? हाँ बताओ, डिफरेंस कैसे होता मालूम है? जैसे कोई रास्ते का झगड़ा होता है तो हम लोग बेसिक आइडिया लेके निकल जाते हैं ना, लेकिन अगर बिल्डिंग में झगड़ा होता है तो कैलकुलेटर क्यों नहीं आ रहा है भाई? कैलकुलेटर नहीं आ रहा यार, क्या है? अच्छा ये लिखा है ये, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट। अरे ऊपर है यार, आ गया कैलकुलेटर। सुनो अभी, अच्छा न्यूमरेटर है ना, ऊपर क्या लेते हैं न्यूमरेटर में बताओ? नहीं, चेंज इन व्हाट? मैं तुम लोग के सामने करके बताता हूं, सुनो। हाँ एक मिनट सुनो, प्राइस कितनी चेंज हुई बताओ? हाँ ये देखो, सी प्लीज। हालांकि लिखते हम प्राइस पहले, डिमांड पहले लिखते हैं कि नहीं? हम लोग चेंज इन प्राइस देखेंगे। कहां से कहां बोलो? 300 से, तो परिवर्तन कितना है? डिवाइड बाय 250। 250 क्यों किया मैंने भाई? तो 100 डिवाइड बाय 250। ये न्यूमरेटर है ऊपर कि डिनोमिनेटर है नीचे? तो इसको दिया मैंने इक्वल टू, और इसको डाल दिया m प्लस में। तुम भी कर दो, कैलकुलेटर लाए हो ना? 100/250 इक्वल टू 0.4 m प्लस। आया समझ में? अब है ना, डिमांड पे आ जाओ। डिमांड कहां से कहां गया? 2000 बढ़ गया, 3002 डिवाइड बाय क्या करे? ये 0.5 आया। अभी 0.5 ऊपर ही चाहिए ना, तो ये ऊपर ही है। डिवाइड बाय MR, डिवाइड बाय किससे? MR। MR आया, दिखाई दिया? इक्वल टू 1.25। आंसर क्या है? C। आंसर C है प्लीज। इट इज, आई कैन हियर यू अप टू हियर। सोचो इन सब की क्या हालत होगी प्लीज, समझा कि नहीं? हाँ आया समझ में? तुम लोगों को बुक नहीं है इसके लिए शेयर करना, कि फीलिंग शेयर करनी है एक दूसरे के साथ? क्लास में फीलिंग शेयरिंग करना इज एज गुड एज वॉमिटिंग इट ऑन योर फ्रेंड। समझा प्लीज? तुम लोग थोड़ी बात करने के लिए तो आते हो, तभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा लगता है, और क्या? तो प्रॉब्लम क्या है ना? सुनो, वापस आया सम, देखो ये
A discount store has a special offer on CDs. वाह, CDs, हाँ. It reduces the price from 150 to, बोलो क्या किससे डिवाइड होगा इसमें बताओ प्राइस के बारे में. 50/125 क्यों? 50 चेंज हुआ ना यार, है ना? 50 चेंज हुआ कि नहीं? 50 डिवाइड बाय 125. 125 कैसे है मालूम पड़ा कि नहीं? कैसे? हाँ. Suppose the store man observe that quantity demanded increases from 700 to what? अभी 700 से 1300 वाला कितना बढ़ गया? 600. 600 बट्टे 1000. 600 बट्टे 1000 रहा एवरेज. मैं हूं एक्सप्लेन करने के, प्लीज. 1000 हुआ कि नहीं एवरेज? ओके. व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी? अब देखो इसको कैसे करने का, पहले ये मेमोरी सब क्लियर करने की पहले की है ना, दिखाई दे रहा है ना कंप्यूटर पे. ओके. नाउ सी ये क्लियर 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 क्लियर. क्या करने का पहले? प्राइस कितना चेंज हुआ? 50 डिवाइड बाय 125 क्या आया? m प्लस डाल दिया. फिर उसके बाद क्या? 600 डिवाइड बाय क्या? 2000 है ना? डिवाइड बाय क्या? समझा ये? डिवाइड बाय क्या? अरे आज 2000 कर दो, ऊपर से 250 करना पड़ेगा ना. 700 और 1300 का एवरेज क्या है? 1000 ना. हाँ तो वो कर दिया ना 300. एक मिनट रुको. 2000 कर दिया. सुनो अभी पहले वापस देखो. ये क्या है? फर्स्ट प्राइस में कितना चेंज आया? 50. एक मिनट सब क्लियर करने दो पहले. 50 डिवाइड बाय ये मिला प्राइस, m प्लस डाल दिया. फिर 600 डिवाइड बाय 600 कैसे आया? डिफरेंस डिवाइड बाय 1000. ओके. इसको किससे डिवाइड करूं? MR तो 1.5 आएगा. तो आंसर क्या है भाई? डी. आंसर इज डी. ये लिखो बच्चों. लिखा क्या? एनी डाउट्स? If a local pizzeria raises the price of medium pizza from 60 to 100, बोलो what upon what आएगा? 40/80 क्या आएगा? वो 0.5 है. क्या है? 0.5 है कि नहीं? and the quantity falls from 700 to 100 तो अरे 700 से 100 हो गया. कितना? 500/400. 600/400 ना. 1.5 तो 1.5 डिवाइड बाय क्या आएगा? 0.5 ना. तो कितना आएगा? 3 आएगा आंसर. चेक कर ले. देखो देख लो भाई, देख लो. ना पहले क्या है? 40 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू m प्लस आया. फिर 600 कम हो गया ना. 600 डिवाइड बाय क्या? 400 डिवाइड बाय MR. आंसर क्या है? 3. ऑप्शन क्या? बोलो ऑप्शन बच्चों, बोलो. डी.
पांचवे का डी, समझा? तीन लगातार समाय की नहीं ऐसे, उसमें से बाय चांस एक आध तो समझा होगा। प्लीज फ्रेंड से मत समझना। डैश पेयर ऑफ कमोडिटीज इज ए एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कॉफी एंड मिल्क, डायमंड एंड काओ, पिंक है पेन एंड इंक, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। हाँ ये ऑयल है ना, पेन एंड इंक क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉफी एंड मिल्क और डायमंड एंड काओ अनरिलेटेड। अरे ना कोई संबंध नहीं, डायमंड का काओ से क्या मतलब है ना। अभी है ना ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये तुम लोग एक फॉर्मूला बेस्ड में तुम लोग कराता हूं, ये लास्ट चैप्टर में। मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव एंड इलास्टिसिटी इज डैश। ओके बताता हूं, नेगेटिव होगा व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। क्या? हाँ ओके चलो अभी है ना, हाँ अभी ये लेस देन 1 ऐड किया है, तुम लोग को पूरा बताया नहीं गया, एक फॉर्मूला इस पे पूरी। इफ लोअरिंग ऑफ फेयर्स रिड्यूसेस रेलवेज रेवेन्यू, अरे मतलब मैंने भाव कम किया ना तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो गई। मतलब टोटल रेवेन्यू किसके साथ जा रही है? प्राइस के साथ जा रही है कि डिमांड के साथ? बोलो, प्राइस के साथ जा रही है। तो डिमांड क्या है? याद है टोटल आउटले मेथड? अगर टोटल रेवेन्यू डिमांड की मानता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 और लेस देन 1। डिमांड की मानता है तो ग्रेटर देन 1, डिमांड की नहीं मानता है, प्राइस की मानता है तो यहां पे किसकी मान रहा है? बोलो, प्राइस की। एंड इंक्रीजेस ऑफ फेयर्स इंक्रीजेस देम, डिमांड फॉर रियल फेयर इज व्हाट? ग्रेटर देन 0 बट व्हाट? लेस देन 1, है कि नहीं? 0 तो नहीं बोल सकते इलास्टिसिटी, 1 भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें लिखा हूं क्या स्टोरी? पहले मैं स्टोरी भी लिखा था, आज भी नहीं लिखा रहा हूं यार, है जगह है ना। सी हियर, when total revenue follows demand, तो क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, पक्का? when total revenue follows प्राइस, तो बच्चों क्या? प्राइस इलास्टिसिटी is what? Less than 1 ना। ये लो बस, follow this। पक्का? सी 9th वाला कराऊं? तैयार हो तुम लोग? इसका आंसर क्या आएगा भाई? 8th का आंसर क्या है? बी। हाँ बी, ओके। हाँ, इफ ये कौन से था? टोटल आउटले मेथड पे था ना। देखो कितने होशियार है, ये किस पे पूछा उसने? प्रोपोर्शनेट मेथड बाय आर्क इलास्टिसिटी। फिर ये पॉइंट किस पे पूछा? टोटल रेवेन्यू मेथड पे क्वेश्चन पूछा। अब पॉइंट इलास्टिसिटी, इफ R point bisects the demand curve in 2 equal parts, then elasticity at R is equal to 1। क्यों? पहले क्वेश्चन समझा क्या? नहीं। पॉइंट R bisects the demand curve, मतलब पॉइंट कोई बाइसेक्ट करेगी तो वो कर्व पे होगी ना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स। तो अगर वो एक पॉइंट है R, वो डिमांड कर्व को बाइसेक्ट करती है, मतलब लोअर पार्ट और अपर पार्ट सेम हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? लोअर सेगमेंट अपॉन
लेकिन यहाँ तो लोअर भी सेम है, अपर भी सेम है, तो डिमांड इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 होगा ना। आया समझ में सबको? फॉलो दिस। सच बोलना, घबराना मत, पूछ सकते हो तुम लोग, खाली फ्रेंड्स को मत पूछना। ओके, अब ये 5 क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। वाह, हाँ बहुत टेंशन। देखो तुम लोग अकेले क्वेश्चन को आई टेल यू क्या होता है, तुम लोग साथ में करते हो ना, तो कितने लोगों को नहीं आता है ना, यही नहीं मालूम पड़ता कि मुझे नहीं आता है। फ्रेंड के साथ रहते हैं ना, समझा? ऐसा होता है कि वो साथ में रहते हैं, और ये ग्रुप स्टडी आके करते हैं ना बहुत लोग, तो उसमें सबका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तो किसी को फील नहीं होता कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सबका वेस्ट हो रहा है ना, मेरा क्या? एक का वेस्ट नहीं होगा, दूसरे का वेस्ट नहीं होगा। ऑनलाइन में क्यों नहीं पढ़ रहे सब लोग? ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते मालूम है क्यों? अरे मेरे को कोई पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा है। तो इन इकोनोविल देयर इज अ ग्रोसरी शॉप। अभी इतना स्पेलिंग हार्ड रहे, जरूरत क्या था यार? सीधा देखना, मीरा रोड। हाँ, इको कन्वीनियंस, एक शॉप का नाम है इको कन्वीनियंस। वाह। इट इज यूज टू सेल फ्रेश मिल्क एट 20 पर लीटर, एट विच 400 लीटर्स ऑफ मिल्क आर सोल्ड पर मंथ। आया समझ में? क्या कर रहा है भाई वो? 400 लीटर बेच रहा है 200 के भाव में, 20 के भाव में ना। आफ्टर सम टाइम द प्राइस इज रेज टू ₹30। फॉलोइंग द प्राइस राइज ओनली 200 लीटर्स ऑफ मिल्क इज सोल्ड एवरी मंथ। मतलब पहले कितना बिकता था, अभी 200 बिकता है खाली। और भाव कहां से कहां हो गया? 20 से 30, और क्वांटिटी 400 से 200। द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ सीरियल कस्टमर्स ब्रॉट went down from 280 to 240, ये है ना। द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पाउडर्ड मिल्क कस्टमर। अब बताओ पाउडर्ड मिल्क क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट है ना इसका, किसका? मिल्क का। और ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, डाल के खा। समझ गए ना? सस्ते में, महंगा है 20 रुपया, तो मैं सस्ते में कैसे समझोगे? अब सुनो बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करने का, सुनो। ये सवाल पूछे इसके पहले डेटा को अच्छी तरह लिख देने का। क्या? क्योंकि इसमें 5 सवाल है। देखो, प्राइस, डिमांड ऑफ मिल्क, डिमांड फॉर सीरियल्स, डिमांड फॉर पाउडर्ड मिल्क, है कि नहीं? अरे इसका भाव कहां से कहां गया यार? बोलो बोलो। 20 से 30। इसका डिमांड फॉर मिल्क 400 से कहां गया? फिर बोलो कितना? 280 से कहां? और हाँ 92। पक्का? ये डेटा दी है, इसमें एक भी मार्क नहीं मिलेगा ऐसे लिखने से। ओके, अब है ना, क्या पूछा है इसने? सवाल नंबर क्या है? चलाऊं आगे? ठीक है, अब क्या पूछा, क्या सवाल इसने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट? व्हेन फ्रेश मिल्क प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, किसका? मिल्क का ना। मिल्क देखो ये, एक मिनट सुनो, ये और ये कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मिल्क होगा। ये और ये कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी। अपना भाव दूसरे की क्वांटिटी, तो क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये करेंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्या समझ में? वापस सुनो ध्यान से बच्चों, ये क्या है? ये और ये कंपेयर करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी। ये और ये कंपेयर करेंगे तो, नहीं सॉरी, ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सीरियल्स। फिर ये और ये कंपेयर करेंगे तो, हाँ अब सुनो, अब है ना ये कंपेयर करने का, तो देखो नीचे क्या आएगा बताओ हमेशा? 10/25। 10/25 लिखो, कितना आता है? मन में लिख दो, बताओ 10/25। 10 डिवाइड बाय, ओहो रूट हो गया, रूट हो मत। 10 डिवाइड बाय 25 कितना होता है? 0.4 होता है, हाँ कि नहीं? और ये क्या होगा? 200 डिवाइड बाय 300, पक्का? अच्छा ये डिमांड हो गया, 200/300 डिमांड का हो गया, और डिवाइड बाय क्या आया था? डिवाइड बाय क्या आया था? 0. क्या है आंसर? अच्छा 1.66 दिया क्या आंसर? अच्छा 1.66, अगर दो आंसर दिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कौन सा लोगे? नेगेटिव। प्राइस इला देखो, ये कम, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है ना, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं ना। अगर 1.66 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? नेगेटिव। पर अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं आंसर 6। आया समझ में? आंसर सी, समझा? ऑल ऑफ यू फॉलो दिस? हाँ लिख दो, लिख दो, हाँ ये लिख दो, इसका पहले का आंसर क्या? पहले का आंसर है ना, क्या है? 200 डिवाइड बाय 300 है कि नहीं? डिवाइड बाय क्या? फॉलो दिस? आया समझ में कि नहीं? ये लिख दो भाई, है ना? ये समझा कि नहीं? डिवाइड में दो बार नहीं कर सकता हूं, और ये टेक नोट भी बताना ठीक नहीं इतना। देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सीरियल्स व्हेन द फ्रेश मिल्क प्राइस इंक्रीज। देखो अब ये तो ना 0.4 ही आएगा नीचे, तो क्या आएगा? फ्रेश मिल्क का क्या चेंज हुआ बताओ? नहीं, किसका बोला है? सीरियल का क्या बताओ? कितना चेंज हुआ है? 40/260। तो देखो ये ना 40/260 डिवाइड किससे, है ना? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो देखो दिख रहा है ना? 40 नहीं, हाँ 40 डिवाइड बाय क्या? 260 डिवाइड बाय 0.4 ना, कितना आंसर आता है? 0। अभी ये 0.38 दो दिया है, प्लस और माइनस दोनों दिया है, कौन सा लूंगा बता? प्लस लू कि माइनस लू? क्यों? देख ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा? माइनस, ए आंसर।
11th का आंसर ये है, समझ में आया? इज इक्वल टू क्या? हाँ, 260 कैसे आया? एवरेज, ये देखो, ये 280 और 240 का एवरेज क्या होता है? 240 और 280 का एवरेज। अब एवरेज तो निकालना, सीए कर रहे हो यार तुम लोग, एवरेज तो ओरली आना चाहिए यार, इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज करोगे तो बहुत। चलो समझाइए। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ मंथली डिमांड ऑफ पाउडर्ड मिल्क व्हेन द फ्रेश मिल्क प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम। अच्छा भाई, पाउडर्ड मिल्क का क्या है स्टोरी बताओ? पाउडर्ड मिल्क कहां से कहां पहुंचा मेरे को बताओ। कैंसल कैंसल, पाउडर्ड मिल्क कहां से कहां पहुंचा? बोलो। 90 से 120 कितना होता है यार? 90 से 130 है ना, चेंज कितना हुआ? 130, और दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 करके देख लो, ये थोड़ा मुश्किल है। 155, एवरेज इज 155, तो क्या करोगे? 130 नो, 130 डिवाइड बाय क्या? 155 डिवाइड बाय 0.4, 2.09 है क्या ऑप्शन? अच्छा, ये पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव यार। पॉजिटिव क्यों? लहर पता है? क्योंकि दोनों, ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तीनों समझ में? तो देखो इतना कितना अच्छी तरह से पूछ लिया, सबका सब पूछ लिया। क्रॉस इलास्टिसिटी पूरा पूछ लिया कि नहीं? एक कॉम्प्लीमेंट्री का भी पूछ लिया, सब पूछ लिया, और आर्क इलास्टिसिटी प्राइस का भी पूछ लिया। अच्छा, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल। when can we say about, what can we say about the price elasticity of fresh milk? ये फ्रेश मिल्क का कितना आंसर आया था? अरे फ्रेश मिल्क वाला पहला आंसर, तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और इट इज इलास्टिक। बताओ, इलास्टिक है ना? मोर देन वन है ना यार, तो क्या होगा? बी आंसर। ओके, आया समझ में सबको? अरे अपने फ्रेंड्स पे रिलाय मत करो, यहां आंसर दो। बहुत लोग ऐसा सोचते कि मेरा फ्रेंड येड़ा है, उसको समझ में है, मेरे को तो आ ही जाएगा। ऐसा समझ, मेरा फ्रेंड पागल है, अक्ल तो है नहीं, फिर उसको समझ में आ रहा है, मेरे को कब ना कब आ जाएगा। मैं तो उसे शर हूं, फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं सोचने का। सपोज इनकम ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ इकोविल इंक्रीजेस बाय हाउ मच? इनकम बढ़ रही है, अभी इनकम इलास्टिसिटी पूछ रहा है, एक रह गया था ना। एंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मिल्क इंक्रीजेस बाय 30%, तो 30% डिवाइड बाय 50% कितना होता है? 30% डिवाइड बाय डिमांड इंक्रीज बाय 30% एंड इनकम इंक्रीज बाय 50%, तो क्या होगा? 0.6 आया कि नहीं? आंसर इज बी। अभी फ्रेश मिल्क का इनकम इलास्टिसिटी क्या आया था? सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी फ्रेश मिल्क का। What can we say about fresh milk? Is fresh milk a luxury goods? Is it an inferior goods? Is it a normal goods? Yes, normal good है कि नहीं? उसकी प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है और इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। प्राइस इलास्टिसिटी किसमें प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है? गिफन गुड्स में। किसमें? गिफन गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? और
इनकम इलास्टिसिटी किसमें नेगेटिव होती है? इंफीरियर गुड्स में। किसमें? हाँ, याद रखना ये बहुत। इफ गुड्स इज अ लग्जरी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन। ये लोग ऐसा मानते, सुनो अब याद, ये देखो ये ना, मैं इस पे सब डिस्प्यूटेबल है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट बोलती है हम लोग को मानेंगे। नेसेसिटीज में क्या होता है? डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और मोर देन 1? लेस देन 1। डिमांड उतना चेंज नहीं होता है ना, जरूरत की चीजें। पेट्रोल देखना क्या करेंगे लोग, नेसेसिटीज है। 100 रुपया हो जाएगा तो भी क्या करेंगे लोग? जाएंगे कि नहीं? कम, थोड़ा सा कम यूज करेंगे, लेकिन कितना कम यूज करेंगे? अभी भाव 70 रुपए का 100 रुपया हो जाएगा तो क्या हम 50% कम यूज करेंगे क्या? नहीं, हम लोग थोड़ा 10% कम यूज करेंगे ना, थोड़ा सा। तो नेसेसिटीज में क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो लग्जरीज में क्या होगा? मोर देन 1। ऐसा इंस्टीट्यूट मानती है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन तुम लोग को मार्क्स इंस्टीट्यूट देने वाली है तो जान दो, इंस्टीट्यूट की मान दो। सी पॉइंट लिख दो, सी, है ना। तो याद रखना, नेसेसिटीज में क्या होता है? लेस देन 1 होता है तो मोर देन पॉजिटिव होता है ना। ये सॉरी, ये होगा, एक मिनट। इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, यस, हाँ पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 1। इनकम है ना, ओके। इन केस ऑफ गिवन गुड्स मालूम है ना क्या? डिमांड कर्व विल बी, डिमांड कर्व क्या होता है? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है उसका, और प्राइस कम होती है तो गिवन गुड्स। ब्रेड का एग्जांपल दिया था, 12 रुपए थे एक आदमी के पास, मालूम है ना। कम से कम 4 ब्रेड खाने थे उसको, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, भाव चेंज हो गया ब्रेड का। तो भाई भाव कम हो गया तो कम खाने लगा हो, तो क्या होगा? ये होगा डिप सप्लाई का जैसे होगा ना, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जाएगा, टू द राइट। आया समझ में? अब ये फिर आया कौन सा? इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेस रेवेन्यू, तो आगे मत पढ़, चल। भाव बढ़ा दिया तो रेवेन्यू बढ़ गई, तो रेवेन्यू किसके साथ जा रहा है? प्राइस के साथ। तो मतलब डिमांड क्या है? इनइलास्टिक, ओके। तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? बी आएगा ना, ग्रेटर देन 0 बट व्हाट? 18 का आंसर बी। फॉलो दिस। कोई डाउट है 18 के 18 सम्स में? नहीं, बहुत बहुत बड़ा अच्छी बात है कि तुम लोग को डाउट्स नहीं है। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर। A shopkeeper sells gel pen at ₹10. At the price he can sell 120 pens per month. After some time he raises the price to rupees how much? 15 per pen, and the price only 60 pens are sold. तो भाव डिमांड कम हो गया ना, कितना हो गया? 60. The number of refills bought went down from 200 to 150. refills क्या है यार? कॉम्प्लीमेंट्री। एंड द नंबर ऑफ इंक पेन कस्टमर्स, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 5 क्या 6 से 5 सवाल है इसमें, क्या करना चाहिए बताओ? प्राइस जेल है ना, फिर डिमांड जेल, फिर डिमांड रिफिल, है ना, और डिमांड क्या? इंक पेन। समझा कि नहीं? सब लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे पूरा सम। 10 का 15 हो गया भाव, 10 का। और जेल पेन क्या है भैया? जेल पेन क्या है? 120 से कितना हो गया? 60। फिर 200 से, अभी मैं तुम लोग और एक मेथड बता, रुको। 200 से क्या? 150 है कि नहीं? और ये 90 से 180। अब सुनो, एक मिनट, ये ना सबका
प्रोपोर्शनेट चेंज निकाल दो। हाँ, प्रोपोर्शनेट चेंज। हाँ, एक मिनट, सबका प्रोपोर्शनेट एक एक करके बारी बारी से निकाल दो। हाँ, सीधा। ये क्या होगा बोलो? ये लिख रहे हैं तुम लोग ना? ये 5/12.5 है कि नहीं? तो क्या आएगा? पक्का? ये क्या आएगा बताओ? ये 60 90 ना? अरे हाँ या ना बोलो यार। 60 डिवाइड बाय 90 0.66 और ये 50 डिवाइड बाय, ये कितना होता है 50 डिवाइड बाय 175? हाँ, 0.28 है ना? 2857 आता है। और ये क्या आएगा? 90 डिवाइड बाय 135 क्या आता है? बोलो बच्चों। 0. ये मालूम पड़ा? ये सब कैलकुलेट कर दिया तुम लोग ने अब? सच्ची? अब सुन क्या बोल रहा है, जो पूछना है उसको पूछने दे, है ना? मैं यहां से देखता हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, नहीं फ्रेश मिल्क कहां से आ गया यार? नंबर कौन सा? ये वाला ना? हाँ ये वाला। चलिए इसको रखता हूं इधर ऊपर और इसको नीचे से लेता हूं। चलो। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ जेल पेन। प्राइस जेल पेन का क्या है प्राइस इलास्टिसिटी? 0.66 डिवाइड बाय 0.44 ना? अरे यार ये चेंज इन डिमांड है कि नहीं जेल पेन? हाँ, तो क्या आएगा? 0.666 डिवाइड बाय 0.4 कितना आता है? 1.66 आता है कि नहीं? आंसर क्या है? 19 का आंसर बोलो। तुम लोग आंसर नहीं तो मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, फिर मैं और स्लो आता हूं, तुम लोग और स्लो आते हो, फिर पता नहीं कंफ्यूजन होता है, क्या पता क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ मंथली डिमांड ऑफ रिफिल्स। रिफिल्स का क्या है भाई? डिवाइड बाय 0.4 ना? कितना आता है? 0.71 आता है। कौन सा वाला? नेगेटिव की पॉजिटिव? प्लीज डोंट आस्क योर फ्रेंड्स प्लीज। आ रहा है? पॉजिटिव लिखो कि नेगेटिव? नेगेटिव भाई, नेगेटिव है। फिर और क्या बोल रहे हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ मंथली डिमांड ऑफ इंक पेन। इंक पेन 0.66 डिवाइड बाय 0.4, तो ये तो अभी आया था। क्या आया था? 1.6 प्लस के माइनस? आया समझ में? आया? तीनों फिर से रिपीट हुआ, सेम टाइप का सम किए थे हमने। ए व्हाट कैन बी सेड अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ पेन? विच पेन? हम लोग जेल पेन ही मानते हैं ना? जेल पेन मतलब क्या मालूम है ना? अरे जेल पेन में पानी से लिखती हो नहीं, इंक पेन इंक से लिखती है, तो जेल पेन जेल से लिखती होगी। ओके, क्या बताओ? अरे बच्चों क्या आंसर आया था इसका? 1.66 आता कि नहीं? तो इट इज इलास्टिक। 22 का आंसर क्या है बच्चों? बी। सपोज द इनकम ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी इंक्रीज बाय 50% एंड द क्वांटिटी ऑफ जेल पेन इंक्रीजेस बाय 20%, तो क्या आएगा? 0.20 अपॉन 0.50 कितना आता है भाई? 0.4 आएगा कि नहीं? Yes or no? We can say that gel pen in economics sense is an gel pen क्या है? एक आम गुड्स है, आम आदमी है। ओके, नॉर्मल गुड्स है कि नहीं? फॉलो दिस? थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में आज ना? वेरी गुड। ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है ना? सपोज अ डिमांड फॉर मील्स इन अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। अभी एक इलास्टिक है,
इलास्टिक है तो रेवेन्यू किसके साथ भागने वाला है? डिमांड के साथ। तो मुझे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करना पड़ेगा। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग द रेजिंग द प्राइस, भाव बढ़ा रहा है तू, तो क्या होगा? इलास्टिक है ना, तो क्या? लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉल इन डिमांड, स्मॉल, हाँ बोलो, देखो लार्ज फॉल 2 बार दिया है भाई, लार्ज फॉल तो होगा ही। इलास्टिक है, डिमांड है कि नहीं? बहुत सेंसिटिव है, बहुत रिस्पॉन्स देता है कि नहीं? थोड़ा धक्का दो भाग जाता है दूर दूर तक। तो क्या होगा? अब 25 का आंसर क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड और फॉल इन डिमांड। जब प्राइस की वजह से चेंजेस आते तो बोलते क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई, विदाउट प्राइस आते तो बोलते क्या हुआ? देखो तुमने लोगों ने किया है एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दीज टू आर बिकॉज ऑफ प्राइस और अदर फैक्टर्स। प्राइस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के लिए होते हैं, और डिक्रीज और इंक्रीज किसके लिए होते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके नाम बहुत अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशंस आर कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोलते हैं? एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज विच इज ड्यू टू अदर फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट? फॉल इन डिमांड, क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो यहां पे प्राइस की वजह से आया तो हम क्या बोलेंगे भाई? चेंज, लार्ज फॉल इन व्हाट? समझा है? बहुत अच्छा पूछा है कि नहीं? बहुत एकदम पढ़ के आया होगा बच्चा, अच्छा होगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप, वो प्राइस कॉस्ट नो, प्राइस डिमांड। अचानक इतना इजी पूछ लेते हैं ना तो ऐसा लगता कि मतलब अच्छी आउट फिंगर डालने के बाद फुल टॉस डाला ऐसा लगता है, उसमें आउट हो जाते कभी कभी हम लोग। वापस आ गया, ये क्या है? ये तो किया था हमने, है ना? इफ द लोकल पेजेरिया रेजेस द प्राइस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? हाँ चलो आंसर करो, अभी किया था हमने, बताओ। 3 आंसर है ना इसका, इसका आंसर 3 है ना? तुम लोग कितने में लेक्चर बोला था? हाँ वही ना। सपोज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 36,000, है ना? एज ए रिजल्ट द कंज्यूमर्स increases the purchasing of CDs from 25 CDs to what? What is the income elasticity? देखो income elasticity में पहले income में चेंज करने का कितना है? एक कितना से कितना बड़ा बताओ? कितना बड़ा बताओ? 6,000 डिवाइड बाय 33,000 ना। अब तुम लोग बोलोगे 33,000 कैसे? बोलो कैसे? एवरेज, इसको डाल दे m प्लस, है कि नहीं? ये लोअर पार्ट m प्लस में डाल दिया। अभी ये 5 डिवाइड बाय क्या? 27.5, ये कितना आया? और ये भी सेम आया यार, सेम आया कि नहीं? डिवाइड बाय mr, अरे वो सेम टू सेम, इक्वल टू आंसर क्या आया? 1। वापस करके बताऊं? वापस तो क्या लिखोगे? इधर लिख दो निशानी के तौर पे कुछ लिख देने का। 5 डिवाइड बाय 27.5, बड़ा डिवाइड, है ना? क्या करने का? 6,000 डिवाइड बाय 33,000 इज इक्वल टू 1। आया समझ में? वेरी सिंपल। हाँ अब है ना, ये परसेंटेज पूछ रहा है। इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ इंक्रीजेस फ्रॉम 5%, अरे किसका? बीफ का डिमांड कितना बढ़ गया? नहीं 5% डिमांड है ये। व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन हैज इंक्रीज बाय हाउ मच? तो पहले प्राइस की डिमांड, पहले 5 लेने का ना, तो ये तो क्रॉस इलास्टिसिटी हुई कि नहीं? तो 5 इज चेंज इन डिमांड, 5 डिवाइड बाय 20 कितना आता है?
0.25। अभी 0.25 पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? बोलो। दोनों इंक्रीज है ना। और बीफ एंड चिकन आर व्हाट? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स? सब्स्टिट्यूट्स। ओके, तो 5 डिवाइड बाय 20 0.25, तो ये पॉजिटिव लेने का। ओके, आया समझ में कि नहीं? डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक। वाई? ये गलत है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इनइलास्टिक बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। लेकिन ये जबरदस्ती बोलता है कि इलास्टिक है। जा, तो ठीक है, बस मान लिया तेरी बात, बस मार्क्स तेरे से लेने ना। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है कि नहीं? अनेक यूज है कि नहीं? बताओ। 30th का आंसर क्या है? सी। समझा? गिवन गुड्स आर दोस गुड्स। गिवन गुड्स का कनेक्टेड प्राइस से होता है और इंफीरियर का इनकम से। आई फॉर इंफीरियर, याद रखना। समझा कि नहीं? गिवन गुड्स आर दोस गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। यही बात है ना, यही है ना, और क्या? दे हैव हाई इनकम इलास्टिसिटी, दे आर शॉर्ट इन सप्लाई। नो भाई, इनका डिमांड बढ़ता है कब? जब इनकी प्राइस बढ़ती है, और इनका डिमांड घटता है जब इनकी प्राइस घटती है। आ रहा है समझ में? घर बैठे वाले लोगों, प्राइस इलास्टिक कौन सा, कहां तक हो गया था? 30 तक ना? हाँ, 31 ना? हो गया 31। इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट, द मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस व्हाट? एक का भाव बढ़ गया ना, दो चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक का भाव बढ़ गया ना, तो क्या होगा? द अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर, अपवर्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देखो एक चीज का भाव बढ़ेगा तो उसका भाव तो कम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का भी क्या होगा? कम हो जाएगा ना डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड आएगा क्या? एक मिनट, राइज इन द प्राइस, उससे अपवर्ड मूवमेंट आएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो फंसेगा तो हम भी फंसेंगे कि नहीं यार? फिर राइज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, नो, डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। सी आंसर है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि नहीं? अगर कार का भाव बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, लोग कार ही नहीं खरीदेंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे और बस नहीं आएगी तो बेबस हो जाएंगे। ओके, सी नहीं समझे? ध्यान दे, कोई बात नहीं, सिलेबस के बाहर क्या है। हाँ, अब ये आ रहा है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने। हाँ, फील मत करना 40 ऑब्जेक्टिव हो जाए तो, बहुत फील होता है ना एग्जाम ने क्या कर दिया, हम लोग कितने नालायक हो चुके, 40 ऑब्जेक्टिव कर रहे एक दिन में, वाह रे वाह। इफ क्वांटिटी ऑफ सीडीज डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट? 262 इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम व्हाट? देखो पहले ना इंक्रीज इन इनकम कितनी है, बता। इंक्रीज इन इनकम कितनी मालूम है क्या? 800 डिवाइड बाय 9400, ये किया इक्वल टू, ये m प्लस में दे दिया, यस और नो? और CD का क्या हुआ? 260 से 290 ना, तो 30 डिवाइड बाय क्या? 275 ना। अच्छा, डिवाइड बाय MR ना, तो क्या आंसर आया? 1.28 है। अरे कहां गए? क्या आंसर आएगा भाई? 1.3 ले लेंगे ना। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव एक ही है ना। 33 का आंसर क्या आएगा? उन लोगों ने राउंड फिगर करके दिया है, समझा कि नहीं? हम लोग तो एग्जैक्ट आंसर लाते, पता हमारी बात ही क्या है।
हमें बात ही कुछ और है ना, समझा कि नहीं? फॉलोड, हाँ हाँ, इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स कहां से कहां पहुंच गई? 23 से 27, तो है ना वाई का ना, तो क्या करोगे? और ये तो क्या बताओ क्या करोगे, मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये कैंसिल करेंगे कैंसिल करेंगे कैंसिल करेंगे, बताओ प्राइस में कितना चेंज आया? 4 आउट ऑफ, अरे यार प्राइस में वाई का प्राइस बढ़ गया 23 से 27, तो 4 डिवाइड बाय ओके, कितना आया? ये एम प्लस में डालो, और डिमांड में कितना परिवर्तन है? 4/10 ना, हाँ या ना बोलो यार। ये 8 और 12 का एवरेज, तो ये चेंज इन डिमांड है, डिवाइड बाय एमआर, तो कितना आया? 2.5 है आंसर। ये 2.5 पॉजिटिव की नेगेटिव? ये इंक्रीज हुआ ना भाव, और ये भी इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो क्या करें? 2.5 पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे 2.5, लेकिन ये लोग दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो ये लोग क्या है, सब्स्टिट्यूट से कि कॉम्प्लीमेंट से? अरे सब्स्टिट्यूट से, एक का भाव बढ़ेगा दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है भाई। कॉम्प्लीमेंट तो दोस्त होते हैं, हमारा डिमांड डूबेगा दूसरे का भी डूबेगा, दोस्त का भी। सब्स्टिट्यूट से कि कॉम्प्लीमेंट, ये बताओ। दोनों का इंक्रीज हुआ, इसका भाव बढ़ गया, डिमांड उसका बढ़ गया। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट से होता है, मालूम है तुम लोगों को? तुम मालूम है LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस का जोक बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा। अभी पहले ना LIC बेचती थी जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC बोलते सब लोग, LIC बोलते सब लोग, मोनोपोली। फिर बहुत साल बाद, मतलब बहुत 95-96 में प्राइवेटाइज किया गया कि क्या करो, दूसरे लोग भी लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो अब नई कंपनीज आएगी तो ऐड तो करेंगे ना, तो अभी कोई भी कंपनी ऐड करेगी तो वो लाइफ इंश्योरेंस वर्ड तो यूज करेगी, जीवन बीमा उसका कोई दूसरा वर्ड है क्या? और ये दोनों नाम किसके हैं? LIC का नाम ही जीवन बीमा है। तो ये लोग बोले बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस आया, उसका नाम आ गया। तो उन लोग ने ऐड की ना, तो पहले साल में लाइफ इंश्योरेंस का LIC का बिजनेस 60% बढ़ गया। एडवर्टाइज लोग करते थे बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हाँ चल उसको खरीद, तो पब्लिक 60% उसका सेल बढ़ गया। तो ये ना, ये प्राइस किसका बढ़ रहा है? ये एक्स का, और डिमांड किसका बढ़ रहा है? वाई का। तो ये लोग क्या है भाई? सब्स्टिट्यूट है भैया, क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री होता ना तो हम बैठते, तू भी बैठ जाता, है कि नहीं? ओके, फॉलो दिस। डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेस इन विच सेक्टर? फाइनल कंजम्पशन किसमें आता है? मतलब उसके बाद लोग बेचते नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर, एंड व्हाट? आंसर इज बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर ना। अरे डिमांड कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड खा जाता है और गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है, बेचती है गवर्नमेंट, हाँ बिजनेस वाले बेचते हैं वापस, है ना। तो फाइनल कंजम्पशन का डिमांड किधर से आता है? बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एंड हाउस होल्ड। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब ये देखो, हाँ 3 सवाल है सिर्फ इसमें, इसने टेबल बना के दिया है, हम लोग को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। हाँ बता रहा हूं, सुनो 1 मिनट। डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस चेंज है, क्या है? प्राइस चेंज है कि नहीं? एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये है कि नहीं? है कि नहीं? तो इलास्टिसिटी,
अब ये प्राइस और क्वांटिटी में है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी? देखो ये न्यूमरेटर में क्या आता है, ये आता है, हाँ कि नहीं, और डिनोमिनेटर में ये आता है कि नहीं, हाँ कि नहीं यार. तो -1 डिवाइड बाय 20 करो, कितना आता है? -0.05. आंसर क्या है बताओ? बी आंसर है. सब लोग सहमत हो इससे? रिफर टू टेबल 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अरे y की वैल्यू 3 कैसे आएगी? क्या डिवाइड बाय क्या होता है? डैश डिवाइड बाय 15 इज 3. बताओ, बोलो. -45 होगा ना, नेगेटिव आता है ना हमेशा. चलो 3 है ना, 45 आंसर नहीं दिया है ना. अरे देखो बच्चों सुनो, ये मालूम पड़ा पहले, ये आंसर -1 आएगा कि नहीं? ये क्या आएगा आंसर? पहले का आंसर क्या आया? -1. ये इलास्टिसिटी एक्चुअली तो नेगेटिव होती है ना हमेशा. इसमें इसने बताया ये क्या है, 15, ये +15 है, तो ये बड़ा है तो ये घटा होगा ना. ये 3 आंसर आया तो इसको -3 देना चाहिए. तो इसमें क्या आएगा बताओ? माइनस, अरे सुनो एक मिनट, तुम लोग है ना, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? y. डिनोमिनेटर में 15 और इक्वल टू के बाद क्या आएगा? 3. तो y ऊपर रहेगा ना, तो 15 × 3 कितना होता है? 45 माना जाएगा कि नहीं इधर? वो प्लस माइनस का गड़बड़ है इसमें. 37 का आंसर क्या है बच्चों? सी. समझा कि नहीं? रिफर टू टेबल 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z. ये z कैसे आएगा? देखो 14 डिवाइड बाय 14 ऊपर आएगा कि नहीं? 14 डिवाइड बाय व्हाट इज इक्वल टू 1? 14. इतना इजी क्यों पूछते हो कि हम लोग को भी आ जाए? ओके नो 39 ना. एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी कौन सा नंबर है? इंक्रीज इन डिमांड मतलब बिकॉज ऑफ प्राइस और बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स. इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस. इससे मार्केट प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन. क्या बोला जाता है? हाँ. इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन इनकम, ये ना? यस और नो? अब इसमें 39 में 2 ऑप्शन दे दिए. रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन इनकम भी बराबर है ना. रिडक्शन इन प्राइस ऑफ, अगर सब्स्टिट्यूट का भाव कम हो गया तो हमारा डिमांड क्या होगा यार? बोलो. सब्स्टिट्यूट का भाव, थोड़ा सोच के बोलो यार. सब्स्टिट्यूट का भाव कम हो गया तो हमारा भी कम हो जाएगा. इंक्रीज का, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्स का भाव बढ़ गया तो हमारा डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा कि नहीं? तो हमारा डिमांड कब बढ़ेगा? इंक्रीज इन इनकम. तो आंसर क्या? 39 का बी है. 39 का आंसर क्या है? बी. बराबर दिया. ओके, फॉलो दिस. कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस से डिमांड बढ़ता है हमारा, वी एग्री, बट इट इज नॉट कॉल्ड इंक्रीज, इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटेंशन. अच्छा, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के भाव कम हो गए तो हमारा डिमांड क्या होने वाला है? कम होने वाला है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, तो डिमांड हमारा भी, उसका भी कम होगा, हमारा भी कम होगा. अच्छा, इनकम बढ़े तो ये, इससे खाली हमारा डिमांड बढ़ता है. बहुत अच्छा सवाल पूछा था. नेसेसिटी इज डिफाइंड एज अ गुड हैविंग व्हाट? नेसेसिटी क्या होता है बताओ? इनकम इलास्टिसिटी नहीं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी.
अरे इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है इसकी? इनकम इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1, इनकम इलास्टिसिटी इज बिटवीन मोर देन 1। देखो ये ना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या, सॉरी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या ज्यादा यूज करेंगे कम यूज करेंगे बताओ? पॉजिटिव इनकम ये लो, इनकम इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1। क्या है? 0 and 1। क्यों बताता हूं, सुनो बताता हूं, सुनो एक मिनट। देखो क्या है, नेसेसिटी में डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। बताओ, इन इलास्टिक होता है ना, प्राइस और कुछ भी इन इलास्टिक होता है, तो मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता है ना। मोर देन 1, तो मोर देन 1 वाले तो निकाल ही दे, तो निकाल दे। अच्छा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी थोड़ी होता है नेसेसिटी में, मतलब इनकम बढ़ेगी तो क्या हम नेसेसिटी कम खाएंगे क्या? तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। अब रहा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बिटवीन 0 and 1, दोनों पॉजिटिव है ना। 0 and 1 है मतलब क्या? 0 and 1 के बीच में है मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पूरी पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव कुछ भी 5, 10, 1, 2, 25 भी हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव है और एक किसके बीच में है? हाँ, हालांकि उसने पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन 0 and 1 है मतलब क्या? पॉजिटिव है ना, तो सी आंसर है। समझा ये? हाँ, ये सब ऐसे आंसर पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ये सवाल सबसे डिफिकल्ट होते हैं। एक बार मैंने पेपर सेट किया इको का, उसमें खाली मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट डाला था। बच्चे लोग को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इकोनॉमिक्स में, तो मैंने सब क्वेश्चन निकाले करेक्ट और इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें तो ठीक है एक ही बोला है, उसमें भी नीचे ऑप्शन देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो बच्चों को ना हर चीज में करेक्ट इनकरेक्ट करना पड़ा। समझा? नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज पॉजिटिव। बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बताओ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव, करेक्ट है कि नहीं? हमारा भाव बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ता है कि नहीं यार? तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट लिख देने का एक एक को। इनकम ट्रू और फॉल्स जैसा है, 4, 5 साथ में। समझा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों? अरे यार इनकम का कहां से मालूम है? ये इनकम इलास्टिसिटी होती है क्या? इनकम इलास्टिसिटी होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम होता है ना। तो ये तो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टू कमोडिटीज आर व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स इज, कॉम्प्लीमेंट्स का, एक मिनट, क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी कम होगा ना। तो ये भी करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इन व्हाट? गिवन गुड्स। मतलब ये भी करेक्ट है कि नहीं? इलास्टिसिटी नेगेटिव है गिवन गुड्स को छोड़ के, तो कौन सा इनकरेक्ट है? बी। 41 का आंसर क्या है? बी। आया समझ में? समझा कि नहीं? चलो अभी लास्ट वाला 42। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 20% फॉल इन टिकट फेयर्स द डिमांड फॉर वॉचिंग मूवी इन सिनेमा इंक्रीजेस बाय 10%। तो 10 डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा ना? नहीं, हाँ 10 डिवाइड बाय 20, तो क्या आंसर आएगा? बी आएगा ना? ग्रेटर देन 0 बट, हाँ पर वो नेगेटिव साइड होता है, नेगेटिव जोन में होता है पूरा। आंसर क्या है? 42 का बी। फॉलो दिस। तो ये आधा समाप्त हुआ है।